आपने हमारे चैनल के माध्यम से कई डायनासोर्स और मॉन्स्टर के बारे में जान चुके हैं और अब तक डायनासोर्स और मॉन्स्टर के बीच कई बैटल्स वीडियो भी आपने देखी। पर आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे मेहमान से जो दिखने में भले ही जंग खाया हुआ पॉल की तरह दिखता है, पर ये खुद में किसी डरावने सपने से कम नहीं। इस मॉन्स्टर को एक रहस्य भी माना जाता है, क्योंकि कुछ लोग इसे हकीकत मानते हैं तो कुछ इसे बस काल्पनिक दैत्य मानते हैं। लेकिन आइए जानते हैं कौन है ये मॉन्स्टर। ऐसा मानिए कि आप किसी सुनसान इलाके में अंधेरे के वक्त अकेले जा रहे हो, तभी आपको कुछ ऐसी आवाजें सुनाई दे। ये आवाज भले ही आपको डरावनी लगे, पर इसे सुनते ही आपके हाथ पैर बिना आपके नियंत्रण के इस आवाज की तरफ खींची चली जाने लगे और कुछ ही देर बाद आपकी नजर कुछ ऐसे पतले से 40 फीट विशाल डरावने मॉन्स्टर पर पड़े। शायद इसे देख आप भागना चाहे, पर इसकी 2 से 3 कदम ही आपके द्वारा तय की गई दूरी को पीछे छोड़ दे और उसके बाद ये अपने बड़े बड़े जंग लगे लोहे के नुकीले नाखूनों से आपका काम तमाम कर दे। खैर, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि आपका या किसी और का भी सामना ऐसे रहस्यमयी और डरावने मॉन्स्टर सायरन हेड से हो। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानेंगे कि आखिर सायरन हेड है कौन। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें और वीडियो को 10 सेकंड के लिए भी स्किप न करें। सायरन हेड एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि 40 फीट ऊंचा है। क्योंकि इसके सर पर 2 सायरन लगे हुए हैं, इसी वजह से इसे सायरन हेड कहा जाता है। वैसे इसे SCP-6789 भी कहा जाता है। ये अपने सायरन की तरह दिखने वाले मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकालता है, जिससे ये अपने शिकार को कंफ्यूज या अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। ये काफी खूंखार दानव है और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि साल 1966 और 1995 के समय इस जीव को देखा गया था। जिसमें 1966 की घटना की बात करें तो उस साल एक परिवार छुट्टियों को मनाने के लिए एरिजोना डेजर्ट गए थे और इस फोटो में उन्होंने सायरन हेड को कैप्चर किया। वहीं साल 1995 में जब 3 दोस्त जंगल में घूम रहे थे तो अचानक उनके ऊपर एक अजीबोगरीब जीव ने हमला किया, जिनमें से एक दोस्त तो बच गया, लेकिन वो काफी जख्मी हो चुका था। पर बाकी के 2 दोस्त फिर कभी नहीं दिखे और इस घटना के पीछे का कारण भी सायरन हेड को ही बताया गया। और उस घटना के बाद कई लोगों के मन में सायरन हेड का डर बैठ गया। पर कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है ये घटना नई नहीं, बल्कि ये दानव बहुत पहले से ही अस्तित्व में है। मगर सबूतों की कमी के कारण ये मानना कि सायरन हेड वास्तविकता में है, ये बिल्कुल गलत होगा। और सबसे अजीब बात तो ये है कि एक व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि सायरन हेड नामक काल्पनिक कैरेक्टर को उन्होंने ही डिजाइन किया है। इस शख्स का नाम है ट्रेवर हेंडरसन। ये एक कैनेडियन इलस्ट्रेटर, आर्टिस्ट और राइटर है और ये अपने इन्हीं प्रकार के डरावने जीवों को बनाने के लिए फेमस है। इस शख्स ने सायरन हेड को साल 2018 में बनाया और साथ ही इन्होंने कुछ और भी फेमस कैरेक्टर्स को बनाया है जो आपको इनके इंस्टाग्राम पेज में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर सायरन हेड ही क्यों इतना फेमस हुआ, जो इसे कई गेम्स जैसे कि GTA 5 में भी दिखाया जाने लगा। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि ट्रेवर हेंडरसन ने साल 2018 में जब इस कैरेक्टर को डिजाइन किया था, तब उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये कैरेक्टर इतना फेमस हो जाएगा। फिर एक गेमिंग कंपनी ने इसके ऊपर गेम्स बनाया, जिसे कुछ फेमस यूट्यूबर ने इस गेम को खेलकर यूट्यूब में अपलोड कर दी, जिसके बाद सायरन हेड की पहचान लोगों के बीच होने लगी। उसके बाद बिली स्टाइलर नामक एक यूट्यूब चैनल ने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई। उसके बाद मानो इस जीव की पहचान आग की तरह चारों ओर फैल गई। हर किसी को मालूम चल गया कि आखिर सायरन हेड है क्या चीज। देखते ही देखते लोगों के द्वारा ऐसे ऐसे फुटेज इंटरनेट में अपलोड होने लगे जिसमें सायरन हेड क्लियर रूप से दिखाई दे रहा था और लोग दावा भी करने लगे कि उन्होंने सायरन हेड को देखा है। ऐसा कहा जाता है कि 40 फीट का ये विशाल दानव ज्यादातर एक ही जगह पर खड़ा रहता है, लेकिन जब बात शिकार करने की आती है तब इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। और ये लोगों को अट्रैक्ट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि ये अपने सायरन से अलग अलग प्रकार की आवाजों को निकाल लेते हैं और इसका हमला भी किसी लोहे द्वारा किए गए हमले जितना खतरनाक होता है। अब इस वीडियो को शायद आपने इंटरनेट में जरूर ही देखा होगा, जहां सायरन हेड तालाब के उस पार बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। खैर, ये वीडियो फर्जी था, लेकिन यह इंटरनेट में काफी वायरल हुआ। पर यहाँ आपके मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि हेंडरसन ने तो इसे साल 2018 में बनाया था,
तो इसकी घटना साल 1966 और 1995 में कैसे देखी गई? दरअसल कनाडा के रहने वाले इस आर्टिस्ट ने यह पहले ही सुन रखा था कि कनाडा के एक गांव में एक अजीब हादसा हुआ था। हालांकि वो कस्बा इतना छोटा था कि ये बात पूरी दुनिया तक नहीं फैल पाई। ये बात साल 1920 की है, जब कनाडा के एक छोटे से कस्बे में एक औरत जंगल में अकेले घूम रही थी। पर अचानक उस औरत की नज़र जंगल में घूम रहे एक अजीबोगरीब जीव पर पड़ी। वो था एक बेबी सायरन हेड। जैसे ही उस औरत ने आगे के तरफ से उस जीव को देखा तो वो डर गई। जब ये बात उस औरत ने अपने गांव में सभी को बताया तो लोग उस जीव के ओरिजिन को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग तो ऐसा भी दावा करने लगे ये कोई एलियन होगा जो धरती पर गलती से छूट गया होगा। लेकिन साल 1920 में इंटरनेट या कई प्रकार के साधन नहीं हुआ करते थे जिसकी मदद से यह घटना ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाई जा सके। पर जिस औरत ने उस बच्चे सायरन हेड को देखा था उसने यह फैसला कर लिया कि वो इस बच्चे को पालेगी। क्योंकि इसमें अभी भी जान थी, इसलिए उस औरत की सायरन हेड के प्रति ममता जाग उठी। फिर उस औरत ने सायरन हेड को चलना सिखाया, सब बातें सिखाई। अपने साथ वो उसे बाकी लोगों से मिलवाना चाहती थी, लेकिन लोग उसे देखकर डर जाते थे, जो कि ये बात दोनों को पसंद नहीं आती थी। धीरे धीरे सायरन हेड बड़ा होता गया और उसे चीजें धीरे धीरे समझ आने लगी। वो उदास रहने लगा क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं थे, केवल माँ ही उसके साथ रहती थी। वो जहां भी जाता अपने माँ के साथ ही जाता था, क्योंकि बाकी लोग उसे देखकर ही भाग जाते थे या उनका मजाक उड़ाने लगते थे। सभी लोग उसे मॉन्स्टर कहकर चिढ़ाते थे, जबकि सायरन हेड किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों को सायरन हेड की खूबियों के बारे में पता भी नहीं था। जब भी सायरन हेड किसी से घुलने मिलने की कोशिश करता या बात करने की कोशिश करता तो लोग उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते थे। पर एक दिन सायरन हेड को गुस्सा आ गया और वो मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति पर ही भड़क उठा, जिसे देखकर मजाक उड़ाने वाले व्यक्ति ने अपने हाथ में डंडा लिए उसे दौड़ाने लगा। पर कुछ दूर जाते ही सायरन हेड ने फैसला कर लिया, अब बस और नहीं भागना। उसके बाद उसने काफी जोर से व्यक्ति के ऊपर चिल्लाया। आवाज इतनी ज्यादा जोर की थी कि वो व्यक्ति अपने कान को पकड़कर वहीं गिर गया। ऐसा होते देख सायरन हेड को अपनी खूबियों के बारे में पता चल गया। इसके साथ ही लोगों को भी ये बात पता चल गया कि सायरन हेड कितना खतरनाक है। इसके बाद सायरन हेड कभी वापस नहीं आया और वो जंगलों की तरफ भागने लगा। उसकी माँ को भी जब ये बात पता लगी तो वो सायरन हेड के पीछे जाने लगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। सायरन हेड पहले कभी जंगल नहीं गया था, तो पहली बार वो डर गया। पर लोग जैसा उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे, इसलिए उसने जंगल में ही रहने का फैसला किया। वो बहुत दुखी भी था क्योंकि लोगों ने उसे उसकी माँ से जुदा कर दिया। अब वो लोगों से इस बात का बदला लेना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि उसके कारण उसकी माँ को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े या उसकी हरकतों के कारण लोग उसकी माँ को परेशान करें। कुछ सालों बाद जब वो बहुत बड़ा हो गया और अपनी पूरी हाइट और हेल्थ को पाया, तब लोगों ने उसे बहुत सालों के बाद देखा। अब वो जंगल में हर आने वाले व्यक्ति को परेशान करने लगा। वो किसी को भी जंगल के अंदर नहीं आने देना चाहता था। अब वो बदलकर खूंखार और बहुत ही खतरनाक हो चुका था। तो ये थी सायरन हेड की पूरी कहानी। उम्मीद है इस वीडियो में आपको मजा आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।